Good evening, students. Today we will discuss about force on moving charge particle in uniform magnetic field. यानी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फोर्स कैसे काम करता है। देखिए, फोर्स जो लगता है वो आता है लगभग इतना Q V क्रॉस V। देखिए, सबसे पहली शर्त ये है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा यूनिफॉर्म फील्ड में तो उसको परपेंडिकुलर मोशन होना जरूरी है। यानी हमने ये प्लेन फिगर दिखाया है, ये फिगर एक्स वाई और जेड एक्सेस, एक्स ये हो गई, वाई ये हो गई और जेड एक्सेस ये हो गई। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ऐसे फील्ड के परपेंडिकुलर, फील्ड हमारी इधर है, हम मूव कर रहे हैं इधर, परपेंडिकुलर अगर हम मोशन करेंगे तो ही फोर्स काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। रीजन, जैसे आप टॉर्क आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में या 10th में भी पढ़ा होगा क्लास में, तो आपने देखा होगा टॉर्क तब क्रिएट होता है जब हम किसी बॉडी को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कराते हैं। जैसे कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर किसी बॉडी को मूव कराना है और तो यहाँ से आपको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से इसको मूव कराना है तो ये डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा जब भी बॉडी मूव करेगी। तो यहाँ पर फोर्स तभी काम करेगा जब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं करता है, सपोज वो किसी एंगल पर करता है, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से किसी एंगल पर आया, यूनिफॉर्म फील्ड से किसी एंगल पर आया v वेलोसिटी से, तो इसके आपको दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये, और ये कंपोनेंट होगा हमारा v sin थीटा। तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, F = Q v sin थीटा और इनटू मैग्नेटिक फील्ड, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बन जाएगा ये QVB sin थीटा, ये बन जाएगा। और उसको फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो फोर्स इसका ऊपर की तरफ काम करेगा परपेंडिकुलर, लेकिन तभी करेगा जब 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। और अगर किसी एंगल पे होगा तो फोर्स तो परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन वो मोशन उसका सर्कुलर नहीं होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे मोशन कैसा होगा तब। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। अब यहाँ दो बातें आप देखिए, फोर्स हमारा जीरो कब होगा। फोर्स हमारा जीरो तभी हो सकता है इफ वेलोसिटी जीरो हो, मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में रखा हुआ है, केवल मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट करना जरूरी है, मोशन करना जरूरी है। और मोशन करने के साथ साथ अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, ये तो हो गया वेलोसिटी जीरो, या फिर थीटा जीरो का मतलब हम इसी डायरेक्शन में मूव कराएं। अगर मान लीजिए फील्ड इधर की तरफ है तो हम इसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को अगर मूव कराते हैं, इसका मतलब थीटा जीरो होगा और इसका मतलब उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। अगर कहीं फील्ड है तो सीधे आर पार निकल जाएगा। तो थीटा अगर जीरो होगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी फोर्स हमारा दोनों ही केस में जीरो होगा। तो ये उम्मीद है समझ में बात आई होगी। नंबर एक ये हो गई। नंबर दूसरा, इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करिए। अच्छा, एक बात और, फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, फोर्स मैक्सिमम तब लगेगा जब हमारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन में 90 की ही वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। तो Q VB और साइन 90 अगर हो जाता है तो साइन 90 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो फोर्स उस वक्त कैसे काम करेगा, मैक्सिमम करेगा। यानी अगर आपको मैक्सिमम फोर्स कराना है तो 90 डिग्री में मोशन कराना पड़ेगा। ये हो गई नंबर एक। नंबर दो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए जिसको डिफिनेशन पूछता है फील्ड की डिफिनेशन बताइए, तो फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, F/Q/V। अब इसको तो पहले इसकी यूनिट देख लें क्या बनेगी, तो फोर्स की यूनिट बनेगी न्यूटन, चार्ज इसकी बनेगी हमारी कूलाम,
या इसको I इंटू टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हमें मिले, देखिए क्यू क्या होता है, I इंटू टी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से देखिए न्यूटन, सेकेंड चला गया ऊपर, टी टाइम है तो इसका हो गया सेकेंड, मीटर है यहाँ पर, एम्पियर की एम्पियर होती है। तो यहाँ देखिए हमारा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हमारा एक यूनिट बन जाएगी फीड की, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको टेस्ला भी बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है। तो अगर इसको डिफाइन करने को आता है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इसी फार्मूले को देखिए आप, इस फार्मूले को देखिए, अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा हो, और अगर उस पर फोर्स 1 न्यूटन हो, तो फीड की वैल्यू 1 टेस्ला होगी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम इज मूविंग with 1 meter per second या unit meter per second in uniform magnetic field, then in uniform magnetic field and charged particle experience 1 Newton force, then the magnitude of the magnetic field will be 1 Tesla। तो हिंदी में समझ लीजिए कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो और उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो 1 टेस्ला होगी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं, इसकी डिफिनेशन, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कब फोर्स हमारा लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब मैक्सिमम लगेगा। इस तरह से ये चीज़ यहाँ खत्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की चीज़ें हम समझाएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखें, पढ़ें। ओके, गुड बाय।